जय हिंद। ज्योग्राफी की सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, इसका 3rd लेसन देखेंगे। 3rd लेसन के पीछे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि उन सभी क्वेश्चन के आंसर कौन से पेज पर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। 3rd लेसन है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, इस लेसन के पीछे जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनके आंसर को देखेंगे। ये है हमारा लेसन नंबर 3, पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। सेकंड क्वेश्चन है घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। थर्ड क्वेश्चन है लीप वर्ष क्या है। फोर्थ क्वेश्चन उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन है विषुवत क्या है। सिक्स क्वेश्चन है दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों। और सेवंथ क्वेश्चन है ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों। ठीक है, तो एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जहाँ से आपका लेसन शुरू हो रहा है, यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। देखिए, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेसन में कि पृथ्वी पर जितनी भी हमारी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं वह सब काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कोण कितना हुआ, कक्षीय झुकाव कोण कितना हुआ, 66.5 डिग्री का कोण। ठीक है, कोण पूछा इसका, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है, 66.5 डिग्री। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर बनता है। दूसरा क्वेश्चन है घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। घूर्णन एवं परिक्रमण, देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक, यहाँ से समझिए इसको, ये हमारी पृथ्वी है। देखिए, पृथ्वी जो है, जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि उसके अक्ष का झुकाव कोण, ये अक्ष है हमारा जो काल्पनिक बताया गया है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे तिरछाई में ही घूमती है। तो 66.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है पृथ्वी, इस कारण से ये जो इसका कोण बनता है, ये वाला, ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब घूर्णन और परिक्रमण की बात करते हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर या अपने अक्ष पर घूमना ऐसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाता है। और अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर घूमना पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेकंड क्वेश्चन का।
थर्ड क्वेश्चन है कि लीप वर्ष क्या है। लीप वर्ष क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर देखिए, देखो पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम टोटल सुविधा की दृष्टि से 365 दिन का ही एक साल मानते हैं। ठीक है, और जो पूरे एक साल के अंदर 6 घंटे बनते हैं एक्स्ट्रा से, हम उनको नहीं जोड़ते, उनको हम 4 साल बाद जोड़ते हैं, क्योंकि एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है। ठीक है, तो अभी 6 घंटे एक साल में हुए, तो 24 कहाँ बनेंगे, 4 साल में, 6 चौक 24, तो हम ये 24 घंटे, मतलब कि एक दिन के 6 घंटे 24 घंटे 4 साल बाद जोड़ देते हैं, और वो कहाँ जोड़ते हैं, फरवरी के महीने में। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है लीप वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हम थोड़ा सा डिटेल में बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखना हो लीप वर्ष क्या है, तो ऐसा वर्ष जिसमें 365 वर्ष दिन की जगह 366 दिन होते हों, या फरवरी महीने में 28 दिन की जगह पे 29 दिन का फरवरी महीना होता हो, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर एवं दक्षिण अयनांत, देखिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, पेज नंबर 21 पर। ये उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, 21 जून को ये उत्तर अयनांत होगा और 22 दिसंबर को होगा दक्षिण अयनांत। यहाँ पर देखिए, दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश पहुँचता है कब, 22 दिसंबर को, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ से समझिए आप। देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, ये चीज़ देखिए, यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, जब ये 22 दिसंबर की बात कर रहा हूँ दक्षिण अयनांत की, दक्षिण अयनांत को पृथ्वी का दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर होता है और सूर्य की किरणें सीधी दक्षिण गोलार्ध में पड़ती है, जिस कारण से 6 महीने का दिन यहाँ पर होता है। ठीक है, और इसके उल्टा उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात होगी और शीत ऋतु होगी। ठीक है, ऐसे ही जब पृथ्वी ऐसे घूमते हुए इस अवस्था में आ जाती है, तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वह सूर्य की ओर होगा
और सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होगा और दक्षिण गोलार्ध में 6 महीने की रात होगी। ये उत्तर अयनांत 21 जून को होता है। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन का आंसर था। 5वें क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, विषुवत क्या है। ये देखिए विषुवत, ये 5th क्वेश्चन का आंसर है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, ये देखिए ये वाला चार्ट, इस चीज़ को समझिए। ये 21 मार्च है। देखो यहाँ पर जो है दोनों में से कोई सा भी ध्रुव, ना उत्तर ध्रुव ना दक्षिण ध्रुव, सूर्य की ओर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम वसंत ऋतु या शरद ऋतु। ठीक है, ये 21 मार्च को होता है विषुवत, सीधी विषुवत पर पड़ती हैं सूर्य की किरणें। ऐसे ही 23 सितंबर को ये भी विषुवत होता है, यहाँ पर भी सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, ये चीज़ समझना, थोड़ा अपने आप भी समझने की कोशिश किया करो। सिक्स क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों। देखो अलग अलग समय में क्यों होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया मैंने। इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक है, क्यों, उत्तर ध्रुव जो है वह सूर्य की तरफ झुका होता है और इस प्रकार उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। चूँकि उत्तर गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा, जैसा मैंने आपको बताया। अगर ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध, यहाँ देखिए उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें हैं, तो यहाँ पर गर्मी होगी, यहाँ पर शीत ऋतु होगी। जब उत्तर गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, जिस कारण से गर्मी का मौसम उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है, जबकि दक्षिण गोलार्ध जब सूर्य की तरफ झुका होगा तो दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा। जब दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा तब दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग से हैं अयनांत जो बनते हैं हमारे दक्षिण गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा। उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत का जो समय है वह इस कारण से अलग अलग होता है। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें हम जैसे पूछा है कि दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय क्यों होता है, यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उत्तरी गोलार्ध में।
ठीक है। तब विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है, तब तो गर्मी का मौसम होगा। लेकिन अगर ठीक इसके विपरीत देखें हम, तो दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन, ये दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में जब प्रकाश होता है तो दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा रातें छोटी होंगी और ग्रीष्म ऋतु वाली होंगी, ठीक। सीधी सी बात है, उलझना नहीं है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होगा तब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की मौसम होगी और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ होगा तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी होगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। बस इतना सा आपको याद रखना है। 7 क्वेश्चन है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रातें क्यों होती है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से देखिए 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है। इस चार्ट को समझ लीजिए, आपकी सारा पूरे के पूरे इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक, ऐसे घूमती है अपने अक्ष पर, तो ऐसे घूमते हुए ये जो जैसे पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, तो जब इस अवस्था में पृथ्वी होगी 22 दिसंबर को, तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य से दूर होगा और दक्षिण गोलार्ध सूर्य की तरफ होगा। इस कारण से 6 महीने तक तो यहाँ पे तो रहेगा दिन और उत्तरी गोलार्ध में रहेगी 6 महीने तक रात, ठीक है। जब तक पृथ्वी ऐसे घूमते हुए, पृथ्वी की अवस्था तो यही रहेगी, लेकिन घूमते हुए देखो यहाँ पर भी यही अवस्था है। ये ध्रुव भी पृथ्वी का कहाँ पर है? सूर्य से दूर है, ठीक। और इस अवस्था में जो सूर्य का दक्षिण गोलार्ध है वह दूर होता चला जाता है और धीरे धीरे 21 जून तक पृथ्वी का दक्षिण गोलार्ध पूरी तरह से सूर्य से दूर होता है और उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है, ठीक है। इस कारण से 6 महीने के अब यहाँ पर दिन होंगे, यहाँ पर होगी रात दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है। बस ये चार्ट समझ लीजिए किस तरह से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर ऐसे परिक्रमा करती है, ठीक। अपनी धुरी के कारण बनते हैं दिन रात और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, उनको हम देखते हैं। जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया कि जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको हम परिक्रमण गति बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? विषुवत वृत्त पर, यहाँ पर देखिए विषुवत वृत्त, ये 2 दिन है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है हमारा 21 मार्च। थर्ड क्वेश्चन है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ठीक है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। अब इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ढूंढा हुआ है, आप निशानी लगा लेना इसमें से। फोर्थ क्वेश्चन है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। कुछ खाली स्थान है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन, ठीक। मैंने बताया था आपको कैलकुलेशन करके। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है? तो स्थिर अवस्था में घूमती है और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। देखिए यहाँ पे हम इसको दीर्घ वृत्ताकार भी लिख सकते हैं और स्थिर अवस्था भी लिख सकते हैं।
दो गतियाँ होती हैं पृथ्वी की, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। ठीक है, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। 21 जून को सूर्य की किरणें खालिस्तान रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को खालिस्तान ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं? सर्दी ऋतु में। ठीक है, सर्दी या शीत ऋतु यहाँ पे लिख सकते हैं। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो ये आपका थर्ड लेसन था। थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ लेसन के क्वेश्चन आंसर को फाइंड करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।